रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पुलिस चौकी के अंदर सिपाही को पीटा, सिपाही को पीट कर वर्दी भी फाड़ दी गई। पुलिस ने मामले में सफाई से कार्रवाई की। 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर थाने से जमानत दी गई। घटना में शामिल एडीजी रैंक के एक अफसर का बेटा, उस पर मेहरबानी कर पुलिस ने अज्ञात बना दिया। स्टेडियम पुलिस चौकी के भीतर हुई थी ये वारदात। अर्जुन चौरसिया ने हजरतगंज थाने में कराई एफआईआर। पुलिस चौकी के अंदर सिपाही को पीट कर उसकी वर्दी तक फाड़ दी गई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अबू तलहा हमारे साथ जुड़े हुए। तलहा, पुलिस स्टेशन के अंदर इस तरीके के घटना को अंजाम देना क्या कुछ प्रशासन की लापरवाही को भी दिखाता है? इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस चौकी के अंदर ही सिपाही को जाकर पीटने लगा एक शख्स। पीट कर उसकी वर्दी तक फाड़ दी। पुलिस ने इस मामले में सफाई से कार्रवाई की। 3 आरोपियों पर केस दर्ज कर थाने से जमानत दी गई। घटना में शामिल एडीजी रैंक के एक अफसर का बेटा, उस पर मेहरबानी कर रही थी पुलिस, जिसके बाद अज्ञात उसको बना दिया गया। स्टेडियम पुलिस चौकी के भीतर ये वारदात हुई है। अर्जुन चौरसिया ने हजरतगंज थाने में कराई एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस चौकी के अंदर सिपाही को पीटा, पीट कर सिपाही की वर्दी तक फाड़ दी गई। और इन सब के बीच में प्रशासन पर भी अब उंगलियां उठ रही हैं कि आखिर जीरो टॉलरेंस की नीति कैसे सक्सेसफुल हो रही है। जब पुलिस स्टेशनों के अंदर ही इस तरीके के अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, तो आखिर बाहर जनता कैसे महसूस करेगी? तलहा, अपने आप में ये प्रशासन पर भी सवाल है, क्योंकि एक सिपाही को उसी के पुलिस स्टेशन में जाके पीट कर उसकी वर्दी फाड़ दी जाती है। जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार और प्रशासन कहते हैं, और इस तरीके के अपराध को पुलिस स्टेशन में ही अंजाम दिया जा रहा है। जनता कैसे महसूस करे खुद को? देखिए, बिल्कुल यशस्वी, ये अपने आप में ही बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ पुलिस के सिपाही को उसी की चौकी के अंदर पीटा गया, और इस पूरे मामले को पुलिस लगातार दबाई, क्योंकि विभाग से जुड़ा हुआ मामला था। खुद सिपाही को मारा पीटा गया, बावजूद इसके इस पूरे मामले को लखनऊ पुलिस लगभग 10 दिन तक दबाई रही। वजह अगर इसकी बात करें तो इसकी वजह ये है क्योंकि इस घटना में उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी रैंक के अधिकारी का बेटा भी शामिल था। यही वजह थी कि ये घटना दबाई गई, और जब सिपाही ने पूरी घटना को लेकर एप्लीकेशन दी, तब इस पूरे मामले को पर मुकदमा दर्ज किया गया। पर एक बड़ा सवाल लखनऊ पुलिस पर यह जरूर है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई, सिपाही को चौकी के अंदर मारा गया और पुलिस ने हिला हवाली की, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। जो 3 आरोपी को, जो 4 आरोपी बताए जा रहे हैं पूरी घटना में, जिसमें एक एडीजी रैंक का अधिकारी का बेटा भी शामिल था, उसका पूरे घटना में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। बताया जा रहा है, सुबह भी अधिकारी से बात की हमने, तब भी जानने की कोशिश की कि ये चौथा आरोपी कौन था, तो पुलिस का साफ तौर से यही कहना था कि वो अज्ञात है, उसकी तलाश की जा रही है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो देखिए, क्योंकि अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है, अधिकारी का बेटा शामिल था घटना में, तो पूरी तरह से लखनऊ पुलिस ने अपने ही सिपाही को कह सकते हैं कि पीटा गया सिपाही, और उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो 3 आरोपी पकड़े गए थे, उन तीनों आरोपी की अगर बात करें तो उसमें से तीनों ही आरोपियों को 151 करके थाने से छोड़ दिया गया। तो मतलब मामले को बिल्कुल हल्का कर दिया गया। और जो सिपाही मार खाया है, उसने जिस तरह की तहरीर दी थी, उसमें साफ साफ लिखा था कि 4 लोगों ने मारा है, मतलब अब शब्द कहे हैं, गाली दी है, चौकी के अंदर मारा है। तो उस आधार पर देखिए मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, पर एक कह सकते हैं कि जो नॉर्मल तरीके से चीजें होती हैं वो पूरी की गई। तो देखिए, बड़ी लापरवाही जरूर है, और लखनऊ पुलिस के अधिकारी का बेटा शामिल था इस घटना में, इसी वजह से इसको बचाया जा रहा था, और यही वजह है कि देखिए उसका कहीं नाम नहीं है। जी यशस्वी, क्या विक्टिम की तरफ से इस वायलेंस का रीजन भी कुछ बताया गया है? देखिए, रीजन की बात करें तो रीजन अभी तक ये बताया गया है कि 4 लड़के आपस में झगड़ा कर रहे थे, और जब
झगड़ा कर रहे थे तो उस सिपाही ने बीच में आकर उनको समझाया और यही बात उन युवकों को बुरी लग गई, जिसके बाद उन्होंने अपशब्द कहे सिपाही को और चौकी के अंदर ले जाके मारा। तो देखिए वजह ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर ईगो हर्ट हो गया था उन लड़कों का और इसी वजह से उन्होंने सिपाही को मारा। क्योंकि देखिए अधिकारी का लड़का था, तो इसी वजह से जो पूरी लखनऊ पुलिस है वो कहीं ना कहीं इसको उस अधिकारी के बेटे को बचाते हुए नजर आई और अभी तक उसका कहीं भी नाम नहीं है और अभी ये भी नहीं पता चल पाया है कि कौन से अधिकारी का बेटा था। पर ये जरूर कह सकते हैं एडीजी रैंक के अधिकारी थे जिनका ये बेटा था जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, पर अभी भी उसका कागजों पर कहीं भी नाम नजर नहीं आ रहा है। जी यशस्वी। तलहा, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर के आगे चलती है ये प्रशासन, इस पर भी कितना अब सवालिया निशान पैदा हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि पुलिस विभाग का सिपाही था जो मार खाया और पुलिस विभाग का ही एक बड़े अधिकारी का बेटा था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, तो उसका कहीं नाम नहीं। तो मतलब अपने सिपाही को ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिटवाया और अधिकारी को बेटे को बचाया। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसका देखिए ये उदाहरण साफ तौर से नजर आ रहा है कि किस तरह की लखनऊ में घटनाएं हो रही हैं और अधिकारी को बेटे को बचाया जाता है, उसका कहीं नाम नहीं आता। तो खुद अपने आप में ही एक शर्मनाक चीज है ये। फिलहाल अब अगर बात करें तो जब कई बार चौथे आरोपी का नाम पूछा गया पुलिस से, डीसीपी से, तो उन्होंने उसका नाम भी नहीं बताया। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि वो अज्ञात है, उसकी शिनाख्त की जा रही है, उसको तलाशा जा रहा है। पर पूरी घटना को लेकर जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए थे सिपाही ने, तो उसके आधार पर मुकदमा तो नहीं दर्ज किया गया, हालांकि 151 करके थाने से ही छोड़ दिया गया। तो अपने आप में ही एक देखिए बड़ी घटना और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, चौकी के अंदर सिपाही को मारा जाता है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जी बहुत शुक्रिया तलहा तमाम जानकारी देने के लिए। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, पुलिस चौकी के अंदर घुसकर 4 लोगों ने सिपाही को पीट डाला और पीट कर वर्दी तक फाड़ दी। लेकिन इस सब के बीच में प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वो हल्ला हवाली करते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उन 4 शख्स में से एक शख्स एडीजी रैंक के अफसर का बेटा था। बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।